हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो नॉवल है ये एमएसी 14 की नॉवल है। इसका टाइटल है तमस और इसके जो राइटर है वो है भीष्म सहानी। तो सबसे पहले हम लोग जो है भीष्म सहानी जी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भीष्म सहानी जो थे वो एक इंडियन राइटर थे जो कि हिंदी में लिखा करते थे। इनका जन्म होता है 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में और इनकी डेथ होती है 11 जुलाई 2003 में दिल्ली में। और इनके ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। ये राइटर थे, प्ले राइट थे और एक्टर भी थे। और 1998 में इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। तो अब हम लोग जो है इस नॉवल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नॉवल है ये सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी 1974 में और 1975 में इसको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये जो नॉवल है ये नॉवल बेस्ड है ट्रू इवेंट्स के ऊपर, सच्ची घटनाओं के ऊपर जो कि सहानी जी ने देखी थी, खुद विटनेस्ड की थी ड्यूरिंग इंडियाज पार्टीशन इन 1947। इंडिया के पार्टीशन के दौरान जो कि 1947 में हुआ था। जितने भी जो कम्युनल राइट्स हुए थे, मतलब जितने भी दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो ये जो जितने भी इवेंट्स है, ट्रू इवेंट्स है, वो सब आपको जो है इस तमस नॉवल में देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो तमस है, इस मतलब ये जो नॉवल है इसका जो टाइटल है तमस, इसका मतलब ही होता है अंधकार यानी कि डार्कनेस। तो ये इसीलिए इसका जो टाइटल है वो तमस रखा गया है, क्योंकि इस नॉवल में जो है इंडियन हिस्ट्री का जो है वन ऑफ द डार्केस्ट फेज दिखाया गया है। जो कि आप आगे नॉवल की समरी में देखेंगे कि क्यों इसको जो है तमस कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम इसकी समरी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है नत्थू। ये जो नत्थू होता है एक स्किनर होता है, मतलब चमड़े का काम करता है। और इसकी मदर जो होती है वो क्रिपल होती है, तो इसकी जो है क्रिपल्ड मदर होती है। और इसकी वाइफ का नाम होता है कम्मो। और एक मुराद अली होता है जो कि ठेकेदार होता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है तेजा सिंह, नेक्स्ट है ग्रंथी और नेक्स्ट है एहसान अली। नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो है बख्शी जी एंड हयात बख्श जो कि पॉलिटिशियन होते हैं। नेक्स्ट है रिचर्ड जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो सिख होते हैं जिनका नाम होता है हरनाम सिंह और इनकी वाइफ होती है बंतो और इन दोनों की एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है जसबीर। तो अब हम लोग जो है इस नॉवल की समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नॉवल है ये स्टार्ट होती है नत्थू से। तो ये जो नत्थू है एक स्किनर होता है, चमड़े का काम करता है। तो ये जो नत्थू है एक दिन इससे मिलने के लिए जो है मुराद अली आता है। तो ये जो मुराद अली है एक ठेकेदार होता है। और ये जो ठेकेदार है मुराद अली, ये नत्थू को बोलता है कि मुझे एक मरा हुआ पिग चाहिए। तुम एक पिग को मारकर मुझे दे दो। और ये जो मरा हुआ पिग है ना, ये जो है एक जानवर के डॉक्टर को चाहिए मेडिकल पर्पज के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये जो नत्थू है ये पहले तो जो है मना कर देता है पिग को मारने के लिए। ये काफी मुश्किल काम है मेरे लिए, ये कहता है कि मैंने कभी आज तक जो है किसी पिग को मारा नहीं है, तो ये जो काम है ये काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। तो जो मुराद अली है वो नत्थू को काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है और नत्थू को जो है 5 रुपए देता है इस काम को करने के लिए। तो पहले तो जो नत्थू है पिग मारने से जो है साफ मना कर देता है, लेकिन मुराद अली ने जो है बहुत बार नत्थू की जो है हेल्प की होती है, उसे बहुत बार जो मरे हुए जानवर का ठेका है वो दिलवाया होता है, जो कि नत्थू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और नत्थू के ऊपर जो है क्योंकि मुराद अली के बहुत सारे एहसान होते हैं, तो जो नत्थू है वो मुराद अली को क्या है मना नहीं कर पाता है और बाद में उसको जो है हाँ बोल देता है। तो अब जो नथु है वो बहुत मुश्किल से जो है कई घंटों की मेहनत के बाद में जो है एक पिग को मार पाता है। पिग को मारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पिग की जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो जैसा कि मुराद अली ने कहा था कि इस पिग को लेने के लिए सुबह कोई आएगा तो तुम उसके पास दे देना, तो वैसा ही होता है। और जो नथु है वो उस पिग को मार के जो है गाड़ी में जो है लोड करवा देता है। जो पिग का कार्कस होता है जो डेड बॉडी होती है पिग की, उसको बोलते हैं कार्कस। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ये जो बख्शी जी और हयात बख्श हैं जो कि पॉलिटिशियन होते हैं, मतलब जो कांग्रेस एक्टिविस्ट होते हैं, नेता होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं कि ये लोग जो है कुछ और लोगों के साथ जो है इकट्ठा हो करके एक छोटा सा मुस्लिम एरिया होता है, स्मॉल मुस्लिम एरिया होता है, वहां पर जाते हैं। और वहां पर जाकर के ये लोग जो है उस जगह की साफ सफाई कर रहे होते हैं और देशभक्ति के गीत गा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है, वहां पर जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है पत्थर फेंकने लग जाते हैं और उनकी तरफ भी कुछ लोग जो है गुस्से में पत्थर फेंकते हैं। और जो लोग होते हैं वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और हर जगह जो है वायलेंस ही वायलेंस फैल जाता है वहां पर। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और इन एक्टिविस्ट को बोलता है कि अगर आप अपनी जान की खैरियत चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए। पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है।
लेकिन क्या होता है, जब ये थोड़े से आगे चल कर के जाते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि एक मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर जो है एक मरे हुए पिग की बॉडी पड़ी हुई है। तो अब इनको जो है इस पिग को देख कर के जो है सब कुछ समझ में आ जाता है कि लोग इतने गुस्से में क्यों हैं, और इस पिग की बॉडी को यहाँ पर देखकर ये लोग जो है शॉक भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये जो बख्शी जी है, ये कहते हैं कि हम लोगों को जो है इस पिग के कार्कस को जो है यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा लोग अगर इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भड़क जाएँगे। तो ये लोग क्या करते हैं, इस पिग के कार्कस को जो है जो मस्जिद के सीढ़ियों के आगे से हटा देते हैं। लेकिन ये जो बात होती है ना, ये हर जगह फैल गई होती है। तभी ये लोग जो है देखते हैं कि एक जो गाय है वो इनकी तरफ जो है भागती हुई आ रही है, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल होती है, जिसे मुस्लिमों ने हार्म पहुँचाया होता है। तो अब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो काउज़ को हार्म कर रहे होते हैं। और जितने भी हिंदू हैं, ये जो है जब इनको पता चलता है कि काउज़ को हार्म किया जा रहा है, तो हिंदू भी इस चीज़ को देख कर के जो है बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो अब जो बात है वो इतनी ज़्यादा आगे पहुँच जाती है कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो अब तो ये लोग जो है इवन इंसानों को भी हार्म पहुँचाने लग जाते हैं, एक दूसरे को जो है मारने काटने पर जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो दंगे हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो इन सब हालात को देखते हुए ये जो कांग्रेस एक्टिविस्ट होते हैं, ये जो है डायरेक्ट जो है यहाँ के डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड के पास जाते हैं, और ये जो डिप्टी कमिश्नर होता है इससे रिक्वेस्ट करते हैं इन दंगों को रुकवाने के लिए। ये कहते हैं कि आप जो है हर जगह जो है कर्फ्यू लगवा दीजिए, फोर्स भेजिए, ताकि ये जो दंगे हैं ये रुक जाए। लेकिन ये जो रिचर्ड होता है ना, ये बहुत ही मीन किस्म का इंसान होता है, और ये जो दंगे होते हैं ना, इसी ने भड़काए होते हैं। ये जो पिग को मार करके जो है मॉस्क के बाहर फेंका होता है, मस्जिद के बाहर फेंका होता है, ये सब जो है इसी का काम होता है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ब्रिटिशर को ही था। तो ये चाहता था कि ये लोग आपस में लड़ते रहें और हमारी तरफ इनका ध्यान ना जाए, और हम ऐसे ही क्या है राज करते रहेंगे इन लोगों के ऊपर, और जो हिंदू और मुस्लिम है वो कभी एक नहीं होने चाहिए। तो ये जो रिचर्ड है, ये जो चाह रहा था वही हो रहा था। तो ये जो रिचर्ड है, ये एक्शन लेने से मना कर देता है, और कहता है कि जो कंडीशन है वो अपने आप जो है कंट्रोल में आ जाएँगी। और बख्शी जी और हयात जी को कहता है कि आप जो है अपनी-अपनी कम्युनिटी के लोगों से जो है अपील कीजिए कि वो लोग जो है शांत हो जाएँ। वहीं दूसरी तरफ जो नत्थू है, इसकी जो नज़र है वो उस मरे हुए पिग की तरफ पड़ती है, क्योंकि ये जो है उन्हीं गलियों से जो है गुज़र रहा होता है और उस मरे हुए पिग को देखता है। तो इस पिग को देखते ही नत्थू को ऐसा लगता है कि ये तो वही पिग है जिसको मैंने मारा है। और जब नत्थू को पता चलता है कि इस पिग के कारण जो है शहर में इतने ज़्यादा दंगे भड़क गए हैं, तो वो बहुत ही गिल्टी फ़ील करता है और घबरा जाता है। और वो जो है वो जल्दी-जल्दी जो है घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में तभी नत्थू को जो है मुराद अली जो ठेकेदार होता है वो दिखाई देता है, जिसने उसको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है इस पिग को मारने के लिए। तो ये जो नत्थू है, ये मुराद अली को जो है पीछे से आवाज़ लगाता है, लेकिन ये जो मुराद अली है, ये नत्थू को इग्नोर कर देता है और वहाँ से जो है जल्दी-जल्दी चला जाता है। तो अब क्योंकि मुराद अली नत्थू को इग्नोर कर देता है, तो नत्थू जो है यहाँ पर समझ जाता है कि ये जो है वही पिग है। अब जो नत्थू है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और अपने घर पहुँच जाता है, और अपने घर पर पहुँचने के बाद वो जो है अपनी जो प्रेग्नेंट वाइफ़ होती है कम्मो, उसको जो है सब कुछ बता देता है। पहले तो जो नत्थू की वाइफ़ होती है वो नत्थू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो उसको समझाती है कि तुमने जो है जानबूझ कर के ये नहीं किया है, तो तुम खुद को दोष मत दो। तो इन दंगों को देख कर के जो नत्थू है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, और अपनी वाइफ़ और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए जो नत्थू है, वो अपना घर छोड़ने का डिसाइड करता है, उस शहर को छोड़ने के का डिसाइड करता है। तो नत्थू क्या है, रात में ही अपनी क्रिपल मदर को लेकर के और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ़ के साथ में जो है अपनी क्रिपल मदर को वो पीठ के ऊपर उठाता है, और उसकी वाइफ़ को साथ में लेकर के जो है वो उस घर को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। ये लोग बहुत देर तक जो है पैदल चलते रहते हैं। इसी बीच नत्थू की माँ की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जो है बीमार भी रहती है। तो अब नत्थू को अपनी मदर का जो है बिना कि कोई प्रॉपर फ्यूनरल के ही जलाना पड़ता है अपनी मदर को जो है। तो ऐसा करके नत्थू जो है बहुत ही दुखी फ़ील करता है, बहुत ही हार्ट ब्रोकन फ़ील करता है। तो नेक्स्ट सीन में बताया गया है कि पास में ही एक और गाँव होता है, और इस गाँव में जो है हरनाम सिंह का एक व्यक्ति रहता है और इसकी वाइफ़ होती है बंतो। तो ये दोनों इस गाँव में रहते हैं, और ये दोनों इस गाँव में जो है इकलौती सिख फैमिली होती है, और इस गाँव में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। तो ये जो हरनाम सिंह है, इसका एक मुस्लिम फ्रेंड होता है, ये इसको सलाह देता है कि उन्हें जो है अपना घर छोड़ कर के जो है चले जाना चाहिए, क्योंकि दंगे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और जो मुस्लिम है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। तो हरनाम सिंह जो है
बंतो के साथ जो है कुछ कीमती ज्वेलरी, पैसे और गन साथ में रख लेते हैं और वहाँ से जो है चले जाते हैं। अब ये दोनों जो है अपनी बेटी के घर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये जो इनकी बेटी का घर होता है ये एक सिख गाँव में होता है। तो ये लोग जो है पूरी रात जो है पैदल चलते रहते हैं और अगली सुबह जो है एक गाँव में रुकते हैं। तो इस गाँव में जो हरनाम और बंतो होते हैं, वो जो है एक घर पर जाकर के उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और कुछ देर जो है वहाँ पर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से। अब ये जो घर होता है, ये जो फैमिली होती है, ये भी एक मुस्लिम फैमिली होती है और इस घर का जो मालिक होता है, वो होता है एहसान अली। तो ये जो एहसान अली होता है ना, ये हरनाम सिंह का जो है ओल्ड फ्रेंड होता है, हरनाम सिंह को जानता है। तो हरनाम और बंतो जो है वो पूरा दिन जो है एहसान अली के घर पर छिप कर के रहते हैं, लेकिन रात होने ही जैसे बाली होती है, जैसे मतलब रात का टाइम आ जाता है, तो जो एहसान अली का बेटा है वो ना जाने कहाँ से घर पर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके घर में जो है एक सिख फैमिली छिपी हुई है। तो एहसान अली का जो बेटा है वो उन्हें मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन एहसान अली की जो वाइफ होती है वो इन दोनों को बचा लेती है, हरनाम और बंतो को, और यहाँ से जो है भगा देती है जैसे तैसे करके। तो अगली सुबह हरनाम सिंह और बंतो को जो है नत्थू और उसकी वाइफ कम्मो जो है जंगल में मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब जो है गुरुद्वारे की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर जो है बहुत से हिंदू और सिख फैमिली ने जो है शेल्टर लिया होता है गुरुद्वारे में। तो अब ये लोग जो है गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं और हरनाम सिंह और बंतो को जो है उनकी बेटी जो जसबीर होती है ये भी इसी गुरुद्वारे में जो है मिल जाती है। तो इस गुरुद्वारे में जो है तेजा सिंह नाम का एक व्यक्ति भी होता है। ये जो तेजा सिंह है, ये सिख काउंसिल का लीडर होता है। तो ये जो है सारे सिखों को बताता है कि जो मुस्लिम है वो कंटिन्यूअसली जो है हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं और सिखों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तभी थोड़ी देर में जो है यहाँ पर जूनियर ग्रंथी नाम का एक व्यक्ति आता है। तो ये जो जूनियर ग्रंथी नाम का व्यक्ति होता है, ये तेजा सिंह को बताता है कि मुस्लिम जानते हैं कि सिखों की संख्या जो है मुस्लिमों से बहुत कम है और सिखों के पास जो है प्रॉपर हथियार भी नहीं है। तो इसलिए जो मुस्लिम हैं वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं अगर सिख जो है शांति चाहते हैं। तो अब ये जो तेजा सिंह होता है और ये जो बाकी के सिख काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है ग्रंथी और नत्थू को जो है बाहर भेजते हैं मुस्लिम के साथ जो है नेगोशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर जो तेजा सिंह और जो बाकी के काउंसिल मेंबर होते हैं, ये गुरुद्वारे की छत से देख रहे होते हैं। जैसे ही जो नत्थू और ग्रंथी है ये गुरुद्वारे से बाहर जाते हैं, वैसे ही जो मुस्लिम भीड़ है ये इन दोनों को जो है घेर लेती है और इन दोनों के ऊपर जो है अटैक कर लेती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये मुस्लिम भीड़ इनके ऊपर अटैक करती है तो ग्रंथी और नत्थू की जो है इधर ही मौत हो जाती है। और जब सिख ये सब देखते हैं छत से तो इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये लोग जो है गुस्से में अपने अपने हथियार जो है उठाते हैं और गुरुद्वारे से बाहर आ जाते हैं और सिख स्लोगन जो है साउट कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। और मुस्लिम और सिख जो है एक दूसरे को जो है मारने काटने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके हाथों मरने से अच्छा जो यहाँ की औरतें होती हैं और जो बच्चे होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि ये जो जसबीर होती है इनकी डॉटर हरनाम और बंतो की, ये इन लोगों को जो है लीड करती है, बाकी औरतों को और बच्चों को, और इन लोगों के साथ जो है कुएं में कूद जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं होती हैं ये सामूहिक सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ पर जो है जो कुआं है वो लाशों से भर जाता है, हर तरफ जो है ब्लड ही ब्लड दिखाई देता है। अब लगातार 4 दिन के वॉयलेंस के बाद जो रिचर्ड होता है डिप्टी कमिश्नर, जिसने पहले जो है मना कर दिया होता है कर्फ्यू लगाने से, अब वो जो है फाइनली कर्फ्यू लगा देता है और सिचुएशन को जो है कंट्रोल कर लेता है। काफ़ी टाइम के बाद जो है बड़ी मुश्किलों के बाद जो है ये जो दंगे हैं ये रुकते हैं। जो रिचर्ड है ये जो है एक अमन कमेटी भी बनाता है, इसका गठन करता है और जगह जगह शांति का संदेश पहुंचाया जा सके इसलिए ये कमेटी बनाई जाती है। और जो बख्शी जी और हयात बख्श है इसको जो है इस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और जो मुराद अली है ना, जो कि ठेकेदार होता है जिसके कारण ये सारे दंगे फैले होते हैं, और इवन यहाँ पर जो है ये जो मुराद अली है ये भी यहाँ पर जो है जोर जोर से एकता के नारे बोल रहा होता है, स्लोगन बोल रहा होता है, जिसने सारे दंगे फैलाए। अब एंड में जो है वही जो है शांति की बात कर रहा होता है। तो अब ये जो हरनाम सिंह और बंतो और कम्मो होते हैं, ये तीनों जो है रिफ्यूजी कैंप में होते हैं। हरनाम सिंह जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें जो है नत्थू कहीं नहीं मिल रहा है, तो उसको ढूंढने में वो जो है उसकी हेल्प करे। तो अब ये जो एम्प्लॉय होता है ये हरनाम सिंह को कहता है कि आप जो है हॉस्पिटल के टेंट में जाकर के पता कीजिए, क्या पता वो वहाँ पर जो है एडमिट हो। तो अब कम्मो जो है सारे टेंट देख लेती है जाकर के, लेकिन वो कहीं पर भी एडमिट नहीं होता है। बाद में वो जो है डेड बॉडीज को चेक करती है और वहां पर उसे जो है नत्थू की डेड बॉडी
बॉडी मिलती है, तो नत्थू की डेड बॉडी को देख करके जो कम्मू है वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है और उसको जो है लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है और वो जो है बेहोश भी हो जाती है। तो ये देख कर के जो है उसको जल्दी से जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मतलब जो टेंट होते हैं वो टेंट वाले हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है। हरनाम सिंह और जो बंतो होती है वो उस हॉस्पिटल टेंट के बाहर ही बैठे होते हैं और उन्हें जो है अचानक से जो है एक न्यू बॉर्न बेबी के रोने की आवाज़ के साथ साथ जो है अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के जो मिक्स्ड स्लोगन होते हैं वो सुनाई देते हैं, जो कि ये जो स्लोगन की आवाज़ है ये बहुत दूर से आ रही होती है। तो यहाँ पर जो है ये जो नॉवल है ये एंड हो जाती है। तो अब हम लोग जो है इस नॉवल के इम्पोर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला थीम है वो है कम्युनल वॉयलेंस। तो कम्युनल वॉयलेंस तो जो इस नॉवल में जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। हिंदू, मुस्लिम और सिख जो है आपस में लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है किलिंग। किलिंग भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है, जो मतलब लोग जो हैं एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ये जो है ये ब्रिटिशर की पॉलिसी थी कि वो क्या करते थे कि फूट डालते थे और राज करते थे। तो इंडिया में भी उन्होंने जो है यही किया है और इस नॉवल में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट थीम है डार्कनेस। तो डार्कनेस तो जो है इस नॉवल का टाइटल भी है। तो यहाँ पर जो डार्कनेस है वो दिखाई गई है, लोगों के बीच की जो डार्कनेस है, मतलब जो लोगों के दिल और दिमाग में जो अंधकार भर गया है इस टाइम पे, जो लोग जो है मतलब अच्छे और बुरे में जो है फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, वो वाली डार्कनेस यहाँ पर जो है दिखाई गई है। तो डार्कनेस जो है यहाँ पर एज़ अ मेटाफर जो है यूज़ किया गया है। तो ये थी तमस नॉवल की समरी और थीम्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।